सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि हम जीवित गुरुओं की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। हम गुरुओं की, मास्टर्स की रिस्पेक्ट तभी करते हैं जब उनको गुजरे हुए बहुत साल बीत जाते हैं, और जितना समय उनके गुजरने के बाद बीत जाता है हम उतनी ही ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर वो जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो ओशो जी कहते हैं कि हम भी उस समय होते होंगे, हम अपने पिछले जन्मों में हो सकता है गौतम बुद्ध जी के पास होते होंगे। ऑब्वियसली हम कभी ना कभी, कहीं ना कहीं महान गुरुओं के पास होते ही होंगे। कभी हम जीसस क्राइस्ट के पास होते होंगे हम अपने पिछले जन्मों में, कभी गौतम बुद्ध के पास होते होंगे, कभी लॉर्ड महावीरा के पास होते होंगे। और उस वक्त जब हम जीवित गुरुओं के पास होते होंगे तो तब हमने उनकी कभी कदर नहीं करी होगी। हमने ऐसा कहा होगा, अरे इसे तो हम जानते हैं, ये वही तो है जो हमारे चाचा जी के दोस्त का बेटा है। तो पहले तो हमने इसको कई बार स्कूल में देखा है, ये तो स्कूल में अच्छे से काम भी नहीं करता था, अब देखो गुरु बना फिरता है, यहाँ पर बहुत धौंस मचा रहा है कि मैं तो गुरु हूँ। तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ ऐसा आता है। सो हम अगर थोड़ा और सोचने की कोशिश करें तो हमें ये भी लगता है कि हाँ, ये देखो, ये तो पाखंड कर रहा है, ये तो दिखने में गुरु लगता ही नहीं है, तो हम इसको गुरु क्या माने, हमारी गली में तो रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब एक्चुअल में रियल गुरु हमारे साथ होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो आज के ज़माने में भी अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आपके पड़ोस में चुआंगसू रहते हो सकता है कि आपके पड़ोस में गौतम बुद्ध जी रहते हो सकता है आपके पड़ोस में लॉर्ड महावीरा रहते हो सकता है कि आपके पड़ोस में या आपके स्कूल में श्री कृष्ण जी हों, आपकी क्लास में ही पढ़ते हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। पर हम क्या करते हैं, हम जीवित गुरुओं को इग्नोर ही करते रहते हैं। हमें प्यारा क्या होता है, हमें प्यारा वो ऐसी किताबें होती हैं, रिलीजियस किताबें होते हैं या स्क्रिप्चर्स होती हैं, उन गुरुओं की होती हैं, उन महान लोगों की होती हैं जो कई हज़ार साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। हम सिर्फ उनको रिस्पेक्ट देते हैं जो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, और जितने अरसे ज़्यादा बीत गए हैं किसी महान इंसान को गुजरे हुए, हम उतनी ही ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये फंडा होता है। हमें करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए, हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, हमें अपने कान खुले रखने चाहिए कि जब भी हमें कोई बहुत ही वाइज पर्सन हमारे आसपास मिले, हमारे कॉलेज में मिले, हमारी गली में मिले, हमारे शहर में मिले, तो हमें उसके पास जाकर संगति करनी चाहिए, उसके विचारों को सुनना चाहिए। क्या पता कि वो इंसान है कौन। ये भी तो हो सकता है कि क्या जिसको हम नॉर्मल इंसान मान रहे हैं वो किसी भगवान का ही अवतार हो। तो हमें फोकस कहाँ पर करना है, हमें फोकस करना है इस पर नहीं करना कि हाँ भाई ये तो मेरा दोस्त ही है, या हाँ भाई इसको तो मैं जानता ही हूँ, इसमें कौन सी क्या बड़ी बात है। हमें फोकस ऐसे नहीं करना, हमें फोकस करना है उस पर्सन की बात ऊपर। अगर किसी भी पर्सन की बात में बहुत ज़्यादा गहराई है तो हमें उसकी बात सुननी है, उसकी बात से सीखना है, उसकी बात को समझना है। हमें ये नहीं देखना कि वो इंसान छोटे कद का बोल रहा है या बड़े कद का बोल रहा है। अगर उसकी बात में दम है तो सुनना है, अगर उसकी बात में दम नहीं है तो फिर नहीं सुनना है, चाहे वो बहुत बड़ी सामाजिक डेजिग्नेशन पर बैठा है, फिर भी हमने फिर इग्नोर ही करना है। फिर हमने उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बड़े बड़े नेता होते हैं, हम जानते हैं कि और हम ये भी जानते हैं कि कई बार वो बहुत ही घटिया बात करते हैं और हम उन्हें मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा नेता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, चाहे बड़ा नेता बात बोले, हमें पहले बात को परखना है। अगर बात में दम है तभी मानना है, नहीं तो नहीं मानना है। अगर कोई छोटा इंसान है, चाहे कोई सिंपल बच्चा भी कोई बात कर रहा है, अगर उसकी बात में दम है तो उसकी बात को सुनना भी है, फिर मानना भी है, अगर उसकी बात में दम है तो।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक सेंड कर दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके चेक करके देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।